भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दिया है कि हमारा जनसंख्या कानून ना लाने का इरादा है, ना हम ला रहे हैं। और तुम जैसे पत्रकारों का और देश की जनता का मूर्ख बनाने का यही एक तरीका है कि अग्निपथ योजना पर सरकार फेल हो गई, उसी से ध्यान भटकाने के लिए। अगला मुद्दा, भारत की इकोनॉमी रोज खत्म होती जा रही है। एक साल का डाटा उठा लो, जो हमारा रिजर्व फंड है, पर डे 2,00,000 करोड़ रुपया रिजर्व फंड में से खत्म होता जा रहा है। ये हो सकता है, उन्होंने बोला ना, हाँ तो हो सकता है चला जाए झोला उठा के, जिस तरह अफगानिस्तान के चले गए, जिस तरह लंका के चले गए झोला उठा के, हो सकता है एक दिन ये भी जाए। भाई, जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर फिर योगी जी एक्टिव हो गए हैं। क्या एक्टिव हो गए हैं फिर से? पहले अपने पिताजी से पूछो। भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दिया है कि हमारा जनसंख्या कानून ना लाने का इरादा है, ना हम ला रहे हैं। और कह रहे हैं, एक तरफ जनसंख्या कानून पे बात कर रहे हैं और एक तरफ कह रहे हैं कि हमारी जनसंख्या 2-4 साल में चीन से ज़्यादा हो जाएगी, तो हमें जो है उसमें जो है एक स्थायी सदस्यता मिल जाएगी। कह रहे हैं कि जिहादियों पे लगाम लगेगी जनसंख्या नियंत्रण कानून से। लगाओ जिहादियों पे, हम कितने मैंने कर रहे जिहादियों पे। जिहादी आ कैसे गए, यहाँ रह कैसे रहे हैं? सरकार तुम्हारी जिहादी रह कैसे रहे हैं? जिहादी से इशारा किस तरफ है ये उनका? कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। अभी मैं योगी जी को भी दिखाऊंगा जब ये मुसलमानों के लिए इसने यात्रा निकालते हुए मिलेंगे। अच्छा, हाँ, ये तो अच्छी बात है ना। अच्छी बात है ना। हिंदू मुसलमान को एक कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं सबका साथ सबका विकास कौन कर रहे हो, कौन ये यात्रा जो निकाल रहे हैं। और जनसंख्या नियंत्रण कानून पे क्या कहा योगी जी ने, वो नहीं जिहादियों पे पता। नियंत्रण। किसने कहा जिहादियों पे? उसकी पूरी भाषा बताओ। यही तो तुम लोगों में पत्रकारों में कमी है, नहीं समझ। उसने एक जाति पे टारगेट किया है, और तुम जैसे पत्रकारों का और देश की जनता का मूर्ख बनाने का यही एक तरीका है कि अग्निपथ योजना पर सरकार फेल हो गई, उसी से ध्यान भटकाने के लिए। अगला मुद्दा हमने बताया है, जिस पे सरकार फेल होती रहेगी अगला मुद्दा उठा देगी। अच्छा, बस तो क्या लगता है कुछ नहीं होना, देश जैसे चल रहा था ऐसे ही चलेगा। वो तो तैयारी कर रहे हैं, ड्राफ्ट क्या? तैयार हो रहा है जनसंख्या का। आ जाओ तो इससे क्या, 85% हिंदू इफेक्ट होगा। जो पढ़ा लिखा मुसलमान है उसके 1 या 2 ही बच्चे हैं। जो शिक्षा का अभाव है उसके हो सकते हैं गांव में ज़्यादा बच्चे हों, तो वह हिंदुओं में भी है। चिंता की कोई बात नहीं, जब बैलेंस आएगा तो सबके लिए आएगा। ना हिंदू डरता ना मुसलमान डरता। लेकिन और एक चीज़ और बता दूं, मुसलमानों में एक खासियत है या गरीबों में एक खासियत है, जो भी, चाहे वो हिंदुओं के गरीब हो चाहे मुसलमानों के गरीब हो, वे अपना गुजारा करते हैं। ना उन्हें तब नौकरी मिली ना अब नौकरी मिले बेचारों को, गरीबों को। मिडिल क्लास मरेगी। तो क्या लगता है आपको कानून का कोई फायदा नहीं होगा? कुछ नहीं हो सकता, इसका सिर्फ एक ड्रामा है देश के अंदर। लेकिन संबित पात्रा ने एक बयान कर ली दिया, तो उसमें कहा है इससे कई जो मतलब राजनीतिक जो लोग हैं और जो जिहादी लोग हैं उन पे कानून है। किसी पे भी कानून नहीं। किस पे कानून है? बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? कैसे? बोले जनसंख्या कम होगी तो नौकरियां मिलेंगी। तो उसका जनसंख्या ऐसे थोड़ी खत्म हो रही है। जनसंख्या कानून लाने से क्या सबके बच्चों को मार दोगे तुम? आगे जो होंगे, आगे कद, वर्तमान में तुम मर रहे हो, भविष्य की तुम बात करते हो। पहले वर्तमान संभालो, भविष्य की बात में बात करें। श्रीलंका जैसा हालत ना हो जाए ना, इसीलिए तो कर रहे हैं पहले से। क्या? तो ये बच्चे जो अब महंगाई का रोना रोते हो, जो बच्चे आज पैदा हो चुके हैं वो कम से कम 50, 60, 70 साल तो जिएंगे हैं? और श्रीलंका बनने में 70 साल नहीं लगेंगे देश को। कहना क्या चाह रहे हैं? आप ये बोले श्रीलंका बन जाएगी, लेकिन श्रीलंका का हालत भारत से बहुत छोटा कंट्री है। हैं? श्रीलंका तो भारत से बहुत छोटी है ना। तो भारत इतना ही बड़ा है। भारत की इकोनॉमी रोज खत्म होती जा रही है। एक साल का डाटा उठा लो, जो हमारा रिजर्व फंड है, पर डे 2,00,000 करोड़ रुपया रिजर्व फंड में से खत्म होता जा रहा है। ये रिजर्व बैंक की रिपोर्ट है। मोदी जी से बोल रहे सही सुरक्षित हाथों में देश है। बिल्कुल ऐसा। मोदी जी की बात पे विश्वास कौन कर रहा? कौन कर रहा विश्वास? तो प्रधानमंत्री झूठ नहीं बोलते, और यहाँ तो सबसे बड़ा फेंकूराम प्रधानमंत्री है। जब आप वो बोल ही रहे तो कुछ तो होगा ना। जब बोल विकास कर रहे हैं, हाँ, बड़े बड़े सड़कें तैयार हो रही है, पूरा हाईवे बन रहे हैं। हाईवे किसने बना रहा है? प्राइवेट कंपनी बना रही है। तुम अपनी बताओ, सरकार ने क्या बनाया? गांव से सड़कें जोड़ दी हैं। कहाँ जुड़ गई है? जोड़ तो दी हैं, आप देखेंगे तभी तो। अभी तो लंबी लंबी फेंक रहे हैं।
अच्छा। हाँ। मोदी जी ने कहा ना कोई गांव नहीं छूटा ना, जब सड़कों से तो जुड़ गए। अरे इस गांव इसमें तो जिसको देश की प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया उसके गांव में बिजली नहीं है। प्रेसिडेंट का, राष्ट्रपति का हाँ, राष्ट्रपति जो बना रहे हैं जिसको लगा तो रहे। अब लगा रहे हैं, और उससे पहले विदेश में फेंक आया कि हिंदुस्तान में कोई गांव नहीं बचा। आज मैं पढ़ रहा था, पता नहीं कौन सा मैं जिला भूल गया, वहाँ 8 दिन से अभी तक लाइट नहीं है, मोमबत्ती में रह रहे हैं वो लोग। अच्छा। पावर कट हुई होगी तो कैसे हो रही है? ताऊ वो सरकार भी तो कहीं बीजेपी की सरकार नहीं है ना उड़ीसा में, जहाँ पे भी प्रेसिडेंट के अरे क्या हो गया? तो ये वहाँ की 2 बार विधायक रही है, मंत्री रही है वहाँ उस सरकार में। तो सरकार किसकी थी तो क्या लगता जब ये मंत्री रही और राज्यपाल रही? तो क्या, और इसके पिताजी और इसके बाबा जी प्रधान भी रहे उस गांव के। तो जो अपने गांव का विकास नहीं कर पाए वो देश की क्या बात करेंगे? वो तो राष्ट्रपति बन रहे हैं ना। हाँ, प्रेसिडेंट तो राष्ट्रपति क्या रबड़ की मोहर बनने के लिए बनना है? भी वो काम करेंगे। काम तो हमने पिछले आदिवासी समाज से है। आदिवासी समाज से क्या, समाज का भला कहाँ हुआ? आदिवासी समाज का गांव ही है वो, जिस गांव में बिजली नहीं दे पाए तो समाज का क्या भला करेंगे? आज हमारे राष्ट्रपति राम कोविंद जी हैं, एससी समाज के हैं, उन्होंने बता कितना एससी समाज के बारे में बोले, एक शब्द बोले हो? एससी समाज पे कितना अत्याचार हुआ, क्या एक शब्द बोले? भारत का पहला नागरिक है कि एससी समाज। कौन कह रहा है? इससे पहले तो कई एससी समाज के रह लिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस समाज के थे? वो भी तो एससी समाज के थे। सम्मान तो दिया ना। कहाँ सम्मान है? ये सम्मान थोड़ा ही है। बीजेपी को एक रबड़ की स्टाम्प चाहिए, हाँ चुप बैठ जाए और इनकी हाँ में हाँ करता रहे, वो चाहिए। लेकिन क्या ताऊ क्या लगता है कि जो मोदी जी कहते हैं झोला उठा के चल देंगे, क्या ऐसा आएगा कि नहीं झोला उठा के चल देंगे? अब हो सकता है, उन्होंने बोला ना कि हाँ तो हो सकता है चला जाए झोला उठा के, कहाँ चले जाए। जिस तरह अफगानिस्तान के चले गए, जिस तरह लंका के चले गए, झोला उठा के हो सकता है एक दिन ये भी जाए। देशभक्त है ना वो तो। कौन? हिंदू राष्ट्र बना वे भी तो देशभक्त थे, और भारत एक लोकतंत्र देश है। और वे भी, अरे लंका भी लोकतंत्र था, वहाँ भी चुनाव होता है, वहाँ भी चुनाव होता था। अभी तो मोदी जी ने कल कहा कि भारत जो है लोकतंत्र की जननी है। बिहार में क्या कर। हाँ कह, देखिए फेंकने के लिए कुछ भी फेंक दो, भारत को लोकतंत्र की जननी कहने से बताओ किसी को रोटी मिली, किसी को रोजगार मिला? इससे कहने से फेंकने से क्या होता है? मोदी जी ने बताया कि कितने बच्चों के लिए मैंने इंडस्ट्रियाँ लगा दी, कितने बच्चों के लिए मैंने एम्स खोल दिए, कितने बच्चों के लिए मैंने मेडिकल कॉलेज खोल दिए, कितने बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी खोल दी, कितनों को रोजगार दे दिया। कुछ है? तो उसके बारे में नहीं बोलेंगे, उसके बारे में नहीं बोल सकते, एक शब्द नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल तो रहे? कहाँ बोले? मन की बात नहीं करते। कहाँ मन की बात? मन की बात में कहते। अरे मन की बात नहीं करनी। कई इस देश ने, बात नहीं करते, मन की अरे बात। यार इस देश ने उनको मन की बात करने के लिए नहीं बैठाया था, देश के जन की बात सुनने के लिए बैठाया था। सुन तो रहे ना। कहाँ सुन रहे? आपने देखा नहीं मन की बात में जो जनता होती है उनसे बात करते। हाँ, और उनसे फिर उनका जो जब चैनल वाले जाके उस परिवार से पूछते हैं, उनको हमसे तो अधिकारियों ने ऐसे कहलवा दिया था, जिसके घर में सिलेंडर नहीं है वो सिलेंडर बता रहे हैं। कल ही देखा ना उत्तर प्रदेश में है, डिप्टी सीएम एक सभा को में बैठा है, पूछ रहा है पीएम आवास कितनों को मिले, जरा हाथ उठा दो। एक नहीं मिला वहां हाथ उठाने को। फिर पूछ रहा, फिर पूछ रहा है वहाँ लोग आए नहीं होंगे जिन्हें योजना का लाभ मिला होगा। और तो फिर क्यों पूछ रहे हो जिन्हें योजना, जब तुमने दी नहीं किसी को? कम से कम एक हाथ तो आता। घर घर बंद। एक भी बंदे ने हाथ नहीं उठाया। एक भी बंदे अभी जो बाहर शौचालय में जाने को बाहर करते नहीं कोई शौचालय। कौन कह रहा? पूरे गाँव में कौन कह रहा? मोदी जी कह रहे। अरे चलो कानपुरी, कानपुर तो बहुत बड़ा शहर है, किसी दिन सुबह सुबह कानपुर की ट्रेन में बैठ के जाना यहाँ से, जो सुबह पहुँचती हो, और रेलवे लाइन के नीचे लाइन लगा के मिलेंगे। लखनऊ चला जा, लाइन लगा के मिलेंगे। तो क्या लगता है कि मोदी जी के झूठ बोल रहे हैं? बिल्कुल, देश में फेंक रहे हैं, और इतनी फेंक रहे हैं कि आपसे सिम लेगी नहीं।